नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज आप लोग वैशाख महात्म कथा का 25वां अध्याय श्रवण करेंगे। अगर आप नहीं सुन पाए हैं तो उसके प्लेलिस्ट की जानकारी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर सुन सकते हैं। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये बिल्कुल सही समय है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल सके। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग अपना 25वां अध्याय शुरू करते हैं। व्यास कहने लगे, हे ब्राह्मण, परमेश्वर ने करोड़ों जीव रचे हैं। इनके भिन्न भिन्न कर्म और अनेक सनातन मार्ग हैं, और इन सब का स्वभाव एक सा क्यों नहीं है, यह जानने की मेरी इच्छा है। आप बताइए। यह सुन शंख मुनि कहने लगे, रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी तीन प्रकार के जीव होते हैं। इसमें रजोगुण कर्म करते हैं, उनकी बुद्धि पाप पुण्य मिश्रित होती है। किसी कामना के निमित्त अन्य देवता के समर्पण होते हैं, अतः यह पाप और पुण्य दोनों करते रहते हैं, जिनसे स्वर्ग और नरक दोनों को भोगकर संसार में बार बार जन्म लेते हैं। तमोगुण कर्म करते हैं, वे निष्ठुर निर्दय देवताओं का पूजन करते हैं और सबसे द्वेष रखते हैं, जिससे बहुत दुखी रहते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाच तक यह सब तामसी गति को पाते हैं। सतोगुण कर्म करने वाले ये धर्मशील, दयावान, श्रद्धावान, पराई निंदा न करने वाले तथा कामना रहित होते हैं, जिससे ऊर्ध्व लोक को जाते हैं। संसार में कभी कभी इन गुणों में विषमता भी हो जाती है, इसी कारण ऊंच नीच कर्म करने से सुख दुख अभाव पाते हैं, और प्रकृति का कभी नाश नहीं होता। अपने अपने गुणों से कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। पूर्ण काम विष्णु भगवान में कोई विषमता नहीं है, वे उत्पत्ति, पालन और संहार समान भाव से करते हैं। व्याध कहने लगा, हे मुने, पूर्ण भोग वाले मनुष्यों की मुक्ति कब होती है, सृष्टि काल या अंत काल अथवा स्थिति काल में, और इनके काल की मर्यादा कितनी है। तब शंख बोले, 4 सहस्त्र युग ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी ही एक रात्रि होती है, जो मिलाकर ब्रह्मा का एक दिन होता है। 15 दिन का एक पक्ष और 2 पक्ष का एक मास, 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन होता है, और 2 अयन का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मकल्प पूरा होता है, वही प्रलय का समय है, ऐसा देवताओं का मत है। प्रलय 3 प्रकार की होती है, एक मानव प्रलय जो मनुष्यों का अंत होता है, दूसरी दैन्य निंदीय प्रलय ब्रह्मा जी के समाप्ति के समय होती है, तीसरी ब्रह्म प्रलय जो ब्रह्मा जी के लय के समान होती है। 14 मणु के प्रलय होने पर एक दैन निंद्य प्रलय होती है। इस प्रलयों को उतनी ही अवधि पर्यंत स्थिति होती है। मनवंतर प्रलय में भूर्भुवः स्वः तीनों लोकों का लय होकर चेतन जीवों का ही नाश होता है, लोकों के स्वरूप का नहीं। लेकिन केवल उन लोकों में पूर्ववत जल प्लावान हो जाता है, अंत में चेतन जीवों की पुनः उत्पत्ति होती है। और हे व्याध, दैन्य निंदन प्रलय में ब्रह्मा जी के शयन करने पर चेतन अधिभूत जीवों सहित लोकों और लोकस्थ सबको नाश करता हुआ केवल सत्य लोक रह जाता है। कोई कोई तत्वाभिमानी देवता और मुनि तथा सत्य लोक के शयन करने वाले ही बचे रहते हैं। वे सब कल्पांत तक सोते रहते हैं, फिर रात्रि के समाप्त होने पर पूर्व सृष्टि के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि की पुनः रचना करते हैं। ऋषि, देवलोक, पितृलोक और वर्ण धर्मों सहित चारों वर्णों को अलग अलग रचते हैं। तब चक्रधारी भगवान विष्णु ने दशावतार पुनः नियम के अनुसार होते हैं, जो देवता ऋषि ब्रह्मा जी के संग मुक्ति पाने वाले हैं, यह ब्रह्मलोक में ही रहते हैं। और जो राजा, साधु और सिद्धि को प्राप्त होते हैं, ब्रह्मलोकवासी हैं, वे सब सत्यलोक में स्थिर होते रहते हैं, जहाँ यहाँ नहीं आते। कलयुग समाप्त होने पर दैत्यों का नाश होता है, फिर वे अपने कर्मानुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं और अपने निर्णय स्थान पर अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। अब तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल वर्णन करूँगा, सो सावधान होकर सुन। देवादिदेव भगवान का एक निमेष ब्रह्मा जी के कल्प के बराबर होता है। तदंतर भगवान का उतना ही उन्मेष अर्थात पलक का खुलना होता है। निमेष के अंत में उन्हें अपने कुछ ही लोगों के सृजन की इच्छा होती है। जब ब्रह्मा से लेकर मनुष्य तक विष्णु की कुछ ही गत होकर भी ध्यानावस्थित रहते हैं। उन्मेष के प्रथम भाग में चतुर्व्यूहात्मक विभु
साढ़ गुण्य होकर व्यूह व्यूह में स्थित वासुदेव से ब्रह्मा का सायुज्य मुक्ति देकर महाविभूत तत्पश्चात महात्माओं को तत्वज्ञान रूपी सारूप्य मुक्ति देते हैं। किसी को समीप मुक्ति में देते हैं तथा अन्य मनुष्यों को सालोक्य मुक्ति देकर अनिरुद्ध रूप से संपूर्ण स्थिति लोकों का अवलोकन करते हैं। प्रद्युम्न से सृष्टि के रचने का विचार करके माया, जया, कृति और शांति आदि शक्ति से युक्त भगवान विष्णु भिन्न कर्म और आशय वाले लोक की रचना करते हुए स्वयं पूर्व काल नेत्र खोलने के अंत में फिर भगवान विष्णु योग माया का आश्रय लेते हैं, व्यूहस्थ संकर्षण से चराचर नाश करते हैं। यह सब उस महात्मा का अवर्णनीय काम है। यह कार्य ब्रह्मादिक और योगियों द्वारा ही कथनीय है। यह सुन व्याध ने पूछा, हे महाराज, भगवान धर्म कौन से हैं और किन धर्मों से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं? व्याध के ऐसे कहने पर शंख बोले, जिनका चित्त सदा भगवान विष्णु के चरणों में तथा हरि स्मरण में रहता है, जो लोग ममताहीन रहते हैं, सदाचारी परोपकार करते हैं, जिनको शास्त्र, गुरु, साधु, शुभ कर्म में विश्वास है और जो सदा विष्णु भक्त हैं, वही भागवत धर्म है। सब देशों में घूमना, सब कार्यों को करना और धर्मों को सुनना, परंतु चित्त को विषयों में रखने वाले कुछ भी नहीं कर सकते। कामना रहित होकर श्रद्धापूर्वक जो भगवान विष्णु संबंधी धर्म किए जाते हैं, वही भागवत धर्म है। इस लोक में और परलोक में सुख देने वाले क्षीर सागर में लक्ष्मी जी को भगवान ने वैशाखोक्त धर्म बतलाए हैं, जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं। धन पाकर बावड़ी, कुआं, सरोवर बनवाना, मार्ग में छाया करना, प्याऊ बनवाना, सुपात्रों को दान देना, छतरी, जूता, खड़ाऊ, सुगंधित द्रव्य, कपूर, पुष्प, तांबूल, गोरस, शहद, चटाई, कंबल, पलंग, वस्त्र, अन्न का दान दो और गौदान, रास्ते के थके हुए ब्राह्मणों आदि के चरण धोना, पंखा से हवा करना, उबटन करना, शरबत पिलाना, नमक मिली छाछ, ईख, ककड़ी तथा रसायन का दान संपूर्ण पापों को नाश करने वाला है। पितरेश्वरों को तर्पण करें, तेल उबटन छोड़ दें, कांसे के पात्र में भोजन न करें, निषिद्ध भोजन और व्यर्थ विवाद न करें। घिया, गाजर, तुरई, चौलाई, बैंगन, मसूर, मूली, गुलर, बेल फल, लिंग सोडा का सेवन वैशाख में भूल कर भी न करें, नहीं तो चांडाल की योनि में जन्म लेकर 100 जन्मों तक पशु बनते हैं। मधुसूदन, भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रातःकाल में स्नान कर भगवान विष्णु की प्रतिमा बनवा वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित कर नित्य कर्म करके पूजन और करें और वैशाख महात्म्य की कथा मन लगाकर सुने तथा ब्राह्मण को भोजन करा दक्षिणा सहित प्रतिमा ब्राह्मण को अर्पण करें। वैशाख की द्वादशी को दही और अन्नदान, जल और घड़ा, तांबुल, फल और दक्षिणा योग ब्राह्मण को दें। धर्मराज को प्रसन्न करने के लिए दही और अन्न, तांबुल, दक्षिणा दान करें। पहले दही और अन्न से पितरेश्वरों की तृप्ति को अक्षत दें, फिर गुरु और भगवान विष्णु को दें और यथाशक्ति गोदान कर वैकुंठ प्राप्ति के निमित्त भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। ऐसा करने से सब पापों से छूट अपने 100 कुलों को उद्धार कर सूर्य मंडल को वेद भगवान विष्णु के परम धाम को जाता है। जब श्रुत देव जी वैशाख मास के धर्मों की कथा कह रहे थे, इतने में ही वहाँ पंचसाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस वृक्ष की कोटर में से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूपी देह का त्याग कर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर वहाँ बैठ गया। इस प्रकार वैशाख महात्म का 25वां अध्याय समाप्त हुआ। आप सभी को अगर कथा अच्छी लगती है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके मन में कोई कमेंट हो, कोई विचार हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसे ही अपना स्नेह बरसाते रहें। धन्यवाद।